हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन चालू करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे, बेसिक ऑफ द चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर सबसे पहला हमारा होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, आइदर दे आर पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल। अंडरस्टैंड? तो देखिए, ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारे 0 हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। राइट साइड हमारी पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड हमारी नेगेटिव होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। ये -1, -2, -3, ये 1, ये 2, ये 3 हमने यहाँ तक कर लिया। ये अप टू इन्फिनिटी और ये अप टू -इन्फिनिटी। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, -5/2। इसे हमने सॉल्व कर लिया तो -2.5। अब ये -2.5 कहाँ पे आएगा? ये आएगा -2 -3 के बीच में, ये होगा। एक और हम ले लेते हैं, वो है 3। 3 कहाँ आएगा हमारा? 3 आएगा यहाँ। ठीक है, ये होते हैं रियल नंबर्स। तो अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, वो होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय n एंड इट इज डिनोटेड बाय n। मतलब हम इसे n से सिंबलाइज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, ये क्या होते हैं? 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी। इसमें 0 नहीं होता नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? n से। तीसरा देख लेते हैं हम, होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स। तीसरा हम देख लेते हैं होल नंबर्स। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इसमें क्या है? 0 इंक्लूड होता है, इंक्लूडेड 0, एंड इट इज डिनोटेड बाय w। ये w से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं ऐड होता, होल नंबर्स में 0 होता है। इसका एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय w। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब फोर्थ देखते हैं, इंटीजर्स। तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं? दिस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट्स नेगेटिव नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय z। ये किससे डिनोट होता है? z से। एक बार इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे +-1 +-2, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, एंड देन इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं रियल नंबर्स, वो फिफ्थ देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़े थे, ऑल नंबर्स वी यूज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर और डेसिमल नंबर्स आर रियल नंबर्स। हर तरीके का नंबर इज अ रियल नंबर। एग्जांपल 1 2 -0.1 3/4 15.8 एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं हम रेशनल नंबर्स। सिक्स्थ हमारा क्या है? रेशनल नंबर्स। The numbers which are in the form of p by q and p comma q are integers where q is not equals to 0, or there are terminating numbers denoted by q. Terminating numbers denoted by q। किससे डिनोट होता है? q से। एग्जाम्पल लिख लेते हैं पर, जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है और जिस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल जैसे कि 2/3 1/2 -4/3 एटसेट्रा। बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एक और चीज देख लेते हैं हम, 5/0
बहुत से बच्चे अब इसे बता देते हैं 5, नहीं, किसी के नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, वो हमारा नंबर क्या होगा 0। अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0, ठीक है, डिनोमिनेटर इसलिए कभी 0 नहीं होता। तो नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम इरेशनल नंबर्स। नाउ व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इट इज अ रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय p। इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय p। तो देख लीजिए, तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, इसमें हमने लिख दिया √5, √3, √2, √3/2। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा पाई, इसे हम लिखते हैं 22/7, 3.1415 एक्सेट्रा डिजिट्स आएंगी इसमें। तो जैसे इसमें क्या होता है, रात लास्ट तक इसमें क्या होता है, डिजिट का कभी भी रिपीटिशन नहीं होता है। मतलब एक तरीके से हम कहें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जैसे अब 2/3 है, इसे हम देखेंगे तो क्या आएगा, 0.66666 है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रेशनल नंबर्स में काउंट होता है, क्योंकि क्या है ये रिपीट, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। जिसका आंसर रिपीटिशन में आता है, वो जिसमें बार लगता है वो रेशनल नंबर्स में आता है। ये आप ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। अब देखिए, अब आ रही है इंपॉर्टेंट, इक्विलेट डिवीजन लेना। अब इससे क्या होता है, इस स्टेटमेंट को प्रूव भी करने के लिए बहुत बार आ जाता है। तो देखिए, इसे हम पूरे ढंग से प्रूव करेंगे। इट स्टेट्स दैट फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers q and r which satisfies a is equals to h b q plus r। a क्या होता है हमारा? डिवाइडेंट। b क्या होता है? डिवीजर। q क्या होता है? कोशिएंट। और r क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है, इतना आप सभी समझ ही गए होंगे। और इसमें एक और चीज होती है, a इज ग्रेटर और इक्वल देन r एंड r इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो a होता है हमारा डिविडेंड, b होता है डिवीजर, q होता है कोशिएंट, r होता है रिमाइंडर। तो चलिए देखते हैं एक बार हम इसको 7 को डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर, हम 7 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ गया, 3 2 6 1, ये आ गया। तो अब क्या, ए हमारा हो गया 7, बी हो गया हमारा क्या, बी हो गया 3, ई हो गया 2, आर हो गया 1, ठीक है, ये हो गया। अब आप समझ ही गए होंगे, 2 क्या हो गया? कोशिएंट। 1 हो गया रिमाइंडर। तो टू obtain HCF of two positive numbers, वो two positive integer C and D, where C is always greater than D, then do, ठीक है। तो स्टेप 1, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या होगा, अप्लाई
EDL इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की शॉर्ट फॉर्म होती है EDL. Apply EDL on SD to find Q and R. C is equals to DQ plus R and A is greater and equal to R greater than D. मैं को दिखा दूँ आपको. स्टेप 1 क्या होगा हमारा. Apply EDL on C and D to find Q and R. ठीक है. और C is equals to DQ plus R ये. ठीक है. हमारा क्या था. A is equals to B plus Q plus R और यहाँ पे क्या हो जाएगा. C is equals to DQ plus R. और जो हमारा रिमाइंडर होता है तो वो जीरो से हमेशा रिमाइंडर जो है ग्रेटर होना चाहिए. जीरो से रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर होता है. और स्टेप 2 को देखते हैं हम. स्टेप 2 है इफ R is equals to 0 then D is HCF of C and D. ठीक है. अगर R हमारा 0 है तो जो D होगा वो HCF होगा किसका. C and D का. ठीक है. HCF ऑफ 2 नंबर्स. और अगर R 0 नहीं आता है तो क्या होता है. देन हम EDL मेथड लगाते हैं ऑन D एंड R. ठीक है. अब हम स्टेप 3 देखते हैं. स्टेप 3 होता है कंटिन्यू whenever R is equals to 0. कंटिन्यू whenever R is equals to 0. जब तक हमारा R 0 नहीं हो जाता तब तक हम इस प्रोसेस को ट्राई करते रहते हैं, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं. एक एग्जांपल लेकर समझते हैं हम इसे. देखिए एक एग्जांपल ले लिया हमने 420 एंड 130. दो इंटीजर हो गए हमारे पास A एंड B. तो यहाँ क्या देखेंगे. A इज ग्रेटर देन B. तो देखिए 420 इज ग्रेटर देन 130. तो एक ये देख लीजिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R. यही हमें सेटिस्फाई करनी है. तो देखिए A क्या है 420 130 मल्टीप्लाई. अब ऐसी मल्टीप्लाई वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि 420 आ जाए. तो देख एक बार करके देख लीजिए. 420 डिवाइड बाय 130. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 390. ये हो गया 30. तो देखिए इंटू 3 प्लस 30. ठीक है. तो अब रिमाइंडर क्या है 0 के इक्वल नहीं है. इज नॉट इक्वल टू 0. तो अब दोबारा EDL मेथड लगाएंगे तो 130 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय करके देख लेते हैं. 130 से 30 ये कितना आ गया. 4 से करा 120 बाय 10. अभी भी ये 0 के इक्वल नहीं है तो 10 इज नॉट इक्वल टू 0. हम दोबारा भी अप्लाई करते हैं प्लस 10. तो दोबारा से अप्लाई करेंगे 30 और 10 में. तो देखिए बड़ा कौन सा है 30. तो 30 को लेफ्ट साइड में रखें. 10 इंटू 3 प्लस 0. अब रिमाइंडर मतलब ये आ गया 0 हमारा रिमाइंडर आ गया. तो इट्स मीन 10 B R इज इक्वल. तो ये जो B चल रहा है हमारा B इज HCF. तो हमारा HCF क्या हो गया. HCF ऑफ 2 नंबर इज 10. इस तरीके के आपको क्वेश्चन करने हैं. ठीक है. ये शॉर्ट तरीका होता है करने का होता है. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. चैप्टर समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें.